पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है, एक मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एक मैट्रिक्स होता है। तो डेफिनेशन लिखने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 0 7 8, ठीक है। अब डेफिनेशन को समझो। यदि मैट्रिक्स A के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स A के रो, क्या बता रहे हैं? मैट्रिक्स A के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। यानी R1 को आप C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल दो, या C1 को R1 में बदल दो, C2 को R2 में बदल दो, C3 को R3 में बदल दो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। तो जैसे यहां ये देखते हैं, ये R1 है, ये R2 है, यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है। अब R1 को C1 में बदल रहे हैं 1 2 3, फिर R2 को C2 में बदल रहे हैं 0 7 8। ठीक है। तो यह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। या ऐसे तुम बदलो, C1 को, ये C1 है, C1 को R1 में बदलो तो 1 0 लिखोगे, फिर C2 को R2 में बदलो 2 7 लिखोगे, फिर C3 को R3 में बदलो। क्या इस दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। तो यह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो समझ में आया? यानी रो को कॉलम्स में बदलो या कॉलम्स को रो में बदलो तो वह मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है। A matrix obtained by interchanging rows and columns of matrix A is called transpose of A। समझो क्या लिखा? मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स A के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। It is denoted as, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए।
इसको क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। ऐसे भी लिख सकते हो 10 इस प्रकार, इफ ए इज इक्वल टू देन ट्रांसपोज ऑफ ए जो हो जाएगा वह क्या होगा? यदि ए बराबर, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? m/n। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n/m होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ, यहां देखो, इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 7 8 9, ठीक है? क्या दिख रहा है? तो क्या निकालना है? देन ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल दो। तो R1 को C1 में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 0, फिर R2 को किस में बदलोगे? C2 में, 7 8 9। तो यह मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए का क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 होगा। ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, मैट्रिक्स ए के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? क्या लिखा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज के गुण, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज के गुण। पहला क्या लिखोगे? a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज हो। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ क्या है? a प्लस बी। तो इसको क्या लिख दोगे? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, सेकेंड जो होता है k इंटू ए, इसका ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिखोगे? k इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? a है, इसका ट्रांसपोज है, और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये जो है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, और फिर उसका ट्रांसपोज जो होगा वह मैट्रिक्स ए होगा। क्या होगा? मैट्रिक्स ए होगा। चौथा क्या है आपका? a इंटू बी, इसका ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बारी बारी से इन पर हम लोग चर्चा करते हैं, बारी बारी से चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो आप लिख लो, पहले इसको लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब देखा जाए, पहला आपका क्या है? a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? a का ट्रांसपोज
प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या करना है आपको? साबित करना है। ठीक है, तो ए तथा बी क्या है? ए तथा बी क्या है? मैट्रिक्स है। तो ए तथा बी मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ ए प्लस बी है। इसका मतलब ए तथा बी क्या होगा? कंपेरेबल मैट्रिसेस होगा। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो ए बराबर क्या मानोगे? ए बराबर क्या मानोगे? जैसे ए बराबर ले लिया 1 2 3 0 2 1 ले लिया। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। तो बी बराबर क्या लेना होगा? बी बराबर आपको इस प्रकार लेना होगा, इस तरह से लेना होगा कि उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। तो जैसे हम लोग ले लिए 2 3 0 3 1 2 ले लिया। ठीक है, तो क्या है आपका? पहले ए प्लस बी को जोड़ दो। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे जोड़ते हैं आपको पता है? इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ये होगा आपका 3, फिर इसको इसके साथ जोड़ते हैं। ये क्या होगा? 5 होगा। फिर ये इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 3 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 3 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? आपका 3 होगा। फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी ये निकालना है। तो क्या करोगे? R1 को C1 में बदल दोगे और R2 को C2 में बदल दोगे, तो इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 3 5 3 3 3 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। एंड क्या है आपका? एंड क्या है आपका? एंड ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल दो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वह मैट्रिक्स जो होगा ए का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। तो यहां क्या लिखोगे? 1 2 3, फिर 0 2 1, फिर बी का ट्रांसपोज निकालो। तो R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल दो, या C1 को किसमें बदलेंगे? R1 में बदलेंगे। ऐसे भी बदलो। C1 को क्या? R1 में, तो 2 3 लिख दो। ठीक है, फिर C2 को R2 में बदल दो, 3 1, फिर C3 को R3 में बदल दो, 0 2। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। इसको जोड़ दो, 3 होगा। इसको जोड़ दो, 3 होगा। इसको जोड़ दो, क्या होगा? 3 होगा। देखो 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3। ये समझ में आ गया? ठीक है, यदि ए तथा बी, क्या ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ए तथा बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होगा। यदि ए तथा बी का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, तो ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज जो होगा वह क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब ए तथा बी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अब हम लोग सेकेंड ये देखो, ए का ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये बराबर कुछ मान लो, लेट ए बराबर क्या मानोगे? मान लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा? R1 को C1 में बदल देंगे। 1 2 3
फिर R2 को किस में बदलोगे, C2 में बदलोगे, 4 5 6, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज करना, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालो। जब क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो फिर क्या, R1 को किस में बदलोगे, R1 को किस में बदलोगे, C1 में 1 4 लिखोगे, ठीक है। फिर R2 को किस में बदलेंगे, C2 में 2 5 लिखेंगे, फिर R3 को C3 में 3 6। अब यहां देखो मैट्रिक्स ए को देखो, 1 4 1 4 2 5 2 5 3 6 3 6, यह किसके बराबर है, तो यह ए के बराबर है, ठीक है। अब तो समझ में आया, जैसे बी है इसका ट्रांसपोज है, फिर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, पी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, जैसे थर्ड आपका क्या है, के इंटू ए है, इसका ट्रांसपोज है, तो यह जो होता है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, एक ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये बराबर कुछ मान लो, जैसे ये बराबर हम लोग मान लिया 1 2 3 4 मान लिया। तो पहले क्या करेंगे, के इंटू ए निकालेंगे, तो के इंटू ए निकालेंगे, तो आप जानते हो किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से गुणा करने पर उसका सभी अवयव क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। तो के इंटू ए क्या होगा, के इंटू ए क्या होगा, तो के इंटू ए जो होगा वह क्या होगा, यहां के हो जाएगा, फिर यहां 2k हो जाएगा, फिर यहां 3k हो जाएगा, फिर यहां 4k हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, k इंटू ए, इसका ट्रांसपोज, तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो यहां आप R1 को किस में बदल दोगे, C1 में, तो k इंटू 2k, फिर R2 को किस में बदलोगे, C2 में, 3k 4k, समझ में आया, ये निकाल दिया। एंड क्या निकालोगे, k इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो यह आपका k है, ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा, वह क्या होगा, तो R1 को C1 में बदल दो, 1 2 लिख दो, फिर R2 को C2 में बदल दो, 3 4 लिख दो, ठीक है, 3 4 लिख दो, 3 4। अब क्या करेंगे, गुना करना है, तो क्या लिखोगे, k, ये क्या हो जाएगा 3k, फिर ये क्या होगा 2k, फिर यह क्या होगा 4k, ठीक है। तो हेंस, ठीक है, k इंटू ए, इसका ट्रांसपोज, यह किसके बराबर होगा, तो k इंटू ए का ट्रांसपोज, समझ में आया। जैसे यहां 2 इंटू ए है, इसका ट्रांसपोज है, तो बराबर में अब क्या लिख दोगे, 2 इंटू क्या लिख दोगे, ए का ट्रांसपोज। जैसे -3 इंटू बी है, इसका ट्रांसपोज है, तो आप क्या लिख दोगे, -3 इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपका ये जो है चौथा क्या है, चौथा प्रॉपर्टी, a इंटू बी, इसका ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करोगे, a बराबर क्या मान लोगे, a बराबर मान लो 0 1 2 3, और b इज इक्वल टू क्या मान लो 2 3 4 3। तो पहले क्या करोगे, a इंटू बी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, यह आपका एलएचएस है, पहले क्या निकालना होगा आपको, a इंटू बी निकालना होगा। a इंटू बी हम बता चुके हैं, a इंटू बी कैसे निकालते हैं, क्या होना चाहिए, a में कॉलमों की संख्या और b में क्या होना चाहिए, रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो a में क्या है आपका, कॉलम्स कितने हैं, 2 है, और b में रो कितने हैं, तो 2 है, यानी a इंटू बी क्या है, संभव है। तो पहले a इंटू बी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चलो निकाल भी देते हैं। 0 1 2 3, फिर आपका यह क्या है
2 3 4 3, ठीक है। अब कैसे गुना करते हैं एक बार और फिर से देख लो। R1 को किससे गुना करते हैं? R1 को C1 से गुना करते हैं। तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। R1 को C1 से गुना कर दिया। फिर R1 को C2 से गुना करते हैं, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3। फिर क्या करेंगे? R2 को इससे गुना करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये 4 है, ये तो 0, तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये तो 0 है, ये क्या हो जाएगा? 3 होगा। ये 12 है, ये 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे? ये 9 है, ये 6 है, 9 प्लस 6 आप जानते हो 50। समझ में आया? ठीक है। ये क्या निकला आपका? ये भी निकला। फिर इसका क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आप जानते हो कैसे निकालते हैं? यह क्या है? एक मैट्रिक्स है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। तो R1 को C1 में बदल दो, 4 3। फिर R2 को C2 में बदल दो, ये क्या मिलेगा? ठीक है। फिर ये क्या है? एंड क्या है? एंड ट्रांसपोज ऑफ B इनटू क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A। तो पहले क्या करेंगे? B का ट्रांसपोज निकाल लो। तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? क्या होगा? R1 को C1 में बदलो, 2 3 होगा। फिर R2 को C2 में बदल दो, 4 3 हो गया। फिर क्या है आपका? ये A का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 होगा। फिर ये 2 3 हो जाएगा। अब गुणा करो। तो गुणा कैसे करते हैं पता है? R1 को C1 से 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। अब फिर इसको इससे गुणा करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। फिर इसको इससे गुणा करोगे, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। फिर इसको इससे गुणा करोगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। और ये क्या देगा? 4 देगा। ये तो 0 देगा, ये 4 है, 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या देगा? 4। फिर ये क्या है आपका? 12 है, ये क्या है? 4 है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? 16, ठीक है। फिर ये क्या देगा? 3 देगा। ये इसको जोड़ो, इसको जोड़ने पर क्या देगा? 50। देखो यह और यह क्या है? बराबर है। तो हेंस क्या लिख दोगे? हेंस AB, इसका ट्रांसपोज जो होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपने समझा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स A के रो तथा कॉलम्स को बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स A का क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है।